वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मार्केट एनालिसिस पर। तो मार्केट कई दिनों से यानी 4 से 5 दिन हो गए हैं कंटिन्यूस मार्केट में हमें फॉल दिखाई दे रहा है। मतलब मार्केट गिरती हुई नीचे की तरफ जा रही है। मार्केट का जो हाई अभी हाल फिलहाल का जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 49,700 या फिर 500 के आसपास। मार्केट में अगर इसी प्रकार फॉल होता रहा तो मार्केट एक और भी अच्छा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में 50,000 के आसपास या फिर 50,000 से नीचे तक, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले भी ऊपर की तरफ गई है और जो सपोर्ट बनने वाला है वो हमारा टेक्निकल के हिसाब से हमें हाल फिलहाल का जो सपोर्ट दिख रहा है वो हमारा 49,700 के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। अब जो कि मार्केट अभी हाल फिलहाल में 51,400 के आसपास चल रही है। मार्केट ने 4 से 5 दिन में एक अच्छा फॉल दिया है जो कि लगभग हमारा मान के चलिए कितने पॉइंट का है, तो ये हमारा लगभग 3100 पॉइंट, यानी कि मार्केट जो कि बैंक निफ्टी है, मैं बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी हमारी लगभग 3000 पॉइंट गिर चुकी है, वो भी 4 से 5 दिन के अंदर। मतलब मार्केट में एक कंटिन्यूस फॉल हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये पैटर्न हमारा कंटिन्यूस चलता रहा, यानी कि कंटिन्यूस ये फॉल चलता रहा, तो मार्केट हमारी लगभग 49,750 तक बहुत ही जल्दी आ सकती है अगर इसी प्रकार ये चलता रहा तो। अब चूँकि मार्केट अभी हाल फिलहाल हमारी बीच में चल रही है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रही है, तो यदि मार्केट मान लीजिए यहाँ से कहीं से रिवर्सल होता है आसपास से, तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए जो कि बियरिश कैंडल को यदि पूरी तरह एंगल्फ करके मार्केट यदि ऊपर निकलती है 1-2 दिन में, तो ही मार्केट में ऊपर की तरफ कोई रिवर्सल आ सकता है। वरना मार्केट 5 दिन से कंटिन्यूस मार्केट हमारी बियरिश चल रही है, जिसमें उसने लगभग 3000 पॉइंट का हमें फॉल दिया है। यदि कैप्चर आपने पकड़ा होगा और मार्केट में यदि आप डेली ट्रेड कर रहे होंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल रहे होंगे। यदि आपको अच्छी तरह से ट्रेड करना, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके आप यदि ट्रेड करते हैं तो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ ओआई के हिसाब से भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। तो हम ओआई खोल लेते हैं। ओआई के लिए मैंने ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। सेंसिबल के प्लेटफॉर्म में ओआई हमें चार्ट पर दिख जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर इसी प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ। तो देखिए मार्केट अभी हाल फिलहाल में चल रही है हमारी 51,450 के आसपास चल रही है। मार्केट में जो हमें अभी जो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 51,000 के आसपास का है, यानी कि मार्केट 400% यानी कि 400 पॉइंट मार्केट और नीचे आ सकती है। और जब तक ये मान लीजिए कि 51,500 के आसपास है और मार्केट यदि यहाँ से कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाती है ऊपर की साइड में, तो मार्केट में अभी हमारा जो व्यू है वो बियरिश रहने वाला है। और मार्केट में मान के चलिए लगभग 51,000 या 51,700-800 के आसपास मार्केट में हमें फॉल ये देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है जो कॉल साइड का हुआ है वो हैवी बढ़ा हुआ है ऊपर की साइड में, और ये मार्केट को ऊपर जाने में प्रॉब्लम करेगा, यानी कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, मार्केट में मान के चलिए जब तक कोई बुलिश कैंडल, बहुत बड़ी कोई बुलिश कैंडल ना बने, यानी कि जब तक पिछली 1 या 2 कैंडल को कोई बुलिश कैंडल एंगल्फ ना करे, तब तक मार्केट में कोई भी अभी हाल फिलहाल का ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट कंटिन्यूस फॉल दिखा रही है, और इस फॉल में यदि मान लीजिए किसी ने पकड़ लिया हो इस फॉल को, तो वह मार्केट से एक अच्छा रिटर्न मार्केट से कमा रहा होगा। तो हमें हाल फिलहाल का जो अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है कि कितने के पास, यानी कि मान के चलिए 51,000 के आसपास हमें बहुत बड़ा एक जो सपोर्ट है वो दिख रहा है। ये सपोर्ट इतने खास नहीं है, क्योंकि मार्केट इनके आसपास ही, मार्केट मान लीजिए जरा सी भी अगर नीचे की तरफ आती है तो ये जो ओआई बैठा आपका पुट साइड में वो भागता हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि काफ़ी दिन से हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आती है और वहाँ पर कोई ओआई होता है और मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ डिप देती है, तो जो हमारा पुट साइड का ओआई है वो भागने लगता है, और जो हमारा कॉल साइड का ओआई है वो बढ़ने लगता है, जिससे मार्केट कंटिन्यूस फॉल करती हुई हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हमारा निफ्टी किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए निफ्टी का जो चार्ट है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि निफ्टी में भी हमें एक बढ़िया गिरावट देखने के लिए मिली है 4 से 5 दिन में, यानी कि बैंक निफ्टी में हमें लगभग 3000 पॉइंट का एक फॉल देखने के लिए मिला है ना। और इसमें हमें लगभग मान के चलिए ये जो फॉल है हमें लगभग कितने के पॉइंट का है,
यानी कि 1200-1300 पॉइंट के आसपास मार्केट हमें दिख रही है, जो कि हाल फिलहाल के बियरिश पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए ही मार्केट ने 1200-1300 पॉइंट का हमें फॉल दे दिया है मात्र 5 दिन के अंदर। यानी कि 5 दिन में मार्केट ने हमें जो 1300 पॉइंट के आसपास का हमें फॉल दिखाया है। और अगर यह मार्केट मान लीजिए निफ्टी ऐसी चलती रही तो निफ्टी का जो एक छोटा सा हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है हमारा 24,700-800 के आसपास का। यदि मार्केट मान लीजिए कल यहाँ पर आती है और आने के बाद में यहाँ से मान लीजिए कोई हमें बुलिश पैटर्न दिखाई देता है, कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न दिखाई देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी धीरे धीरे, तो मार्केट यहाँ से जाने की कोशिश कर सकती है। और यदि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आती है और कुछ टाइम लेकर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मान लीजिए 24,800 को तोड़ती है तो हमें यह ईजिली 24,000 तक दिखाई दे सकती है। और यदि ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है यहाँ से मान लीजिए, तो जिसका जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल का वो हमें 25,600 या 25,500 के आसपास का नज़र आ रहा है। मार्केट में अगर मान लीजिए कोई बुलिशनेस आती है और ऊपर तरफ मार्केट जाती है तो मार्केट यहाँ से भी हमें कुछ दिनों में बियरिश नज़र आ सकती है, अगर यहाँ पर कोई हमें बियरिश पैटर्न यानी कैंडलस्टिक बियरिश पैटर्न देखने के लिए अगर मिलता है तो। अब चूंकि देखिए मार्केट में 5 दिन में 1300 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने हमें फॉल दिखा दिया है। अब इतनी जल्दी मान के चलिए मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली नहीं है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कहीं ना कहीं मान लीजिए या तो इस सपोर्ट के आसपास से जाएगी या फिर इस सपोर्ट के आसपास से मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ऊपर जाने की। और यदि ये सपोर्ट टूटता है हमारा तो फिर मार्केट हमारी 24,000 तक हमें देखने के लिए कुछ दिनों में ईजिली मिल जाएगी। चलिए ज़रा OI और देख लेते हैं कि OI के हिसाब से भाई मार्केट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कितना बना हुआ है। तो देखिए मार्केट अभी जो चल रही है मार्केट 25,000 के आसपास हमें दिखाई दे रही है, 25,000 के आसपास। अब चूंकि देखिए यहाँ पे एक OI बैठा हुआ जो कि 88 लाख के आसपास हमें दिख रहा है पुट चार्ट में। अगर ये OI हमारा कम होता हुआ हमें दिखाई देता है तो मार्केट हमारी नीचे भी हमें जाती हुई नज़र आएगी। और यदि मार्केट में यहाँ से मान लीजिए कोई रिवर्सल आता है ऊपर की साइड में तो जो हाल फिलहाल का जो रेजिस्टेंस है वो हमें 25,500 के आसपास का दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा बना हुआ है। यानी कि मार्केट हमारी पूरी तरह अभी हाल फिलहाल में सपोर्ट पर है। और ये सपोर्ट पर यदि कोई बियरिश कैंडल हमें नजर आती है या फिर मार्केट मान लीजिए कोई गैप डाउन ओपन हो जाती है 100 पॉइंट के आसपास या 150-200 पॉइंट के आसपास, तो भी यह सपोर्ट ईजिली टूट जाएगा और मार्केट हमें 24,500 के आसपास आती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी हाल फिलहाल का जो सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर वो बियरिश है। यानी कि अभी जो आप अपनी पोजीशन बना रहे होंगे वो पोजीशन आपको अधिकांश मार्केट के रिवर्सल पर बियरिश चार्ट में बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि अभी तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें बियरिश नज़र आ रहा है। जब तक कि मार्केट में कोई बुलिशनेस यानी कि जब तक कोई बड़ी कैंडल बुलिश बन के पीछे की कुछ 1 या 2 कैंडल को एंगल्फ नहीं करती है यानी कि उनको तोड़ती नहीं है, तब तक मार्केट में अभी हाल फिलहाल के लिए कोई भी बुलिशनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, देन देखिए उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे जो FII एंड DI वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो देखिए FII DI का भी आपको जो डाटा है वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी बियरिश हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें बियरिश देखने के लिए मिलती है। तो ये 60 खुल गई है FII एंड DI की। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो FII हैं उन्होंने लगभग 15,243 रुपये करोड़ से शॉर्ट करके रखा हुआ है। यानी उनको भी यह लग रहा है कि मार्केट हमें हाल फिलहाल का जो सेंटीमेंट चल रहा है उसके हिसाब से एक अच्छा रिटर्न दे सकती है और मार्केट कंटिन्यूस गिरती हुई नज़र आ रही है। एंड जो हमारी DI है वो थोड़े हमें यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों का आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ से आपको माइनस में मार्केट नज़र आ रही है। यानी कि लगभग मान के चलिए 12 और 13 यानी 3 करोड़ के आसपास भी अभी मार्केट हमें बियरिश नज़र आ रही है, जो कि FII का डाटा यहाँ पे बड़ा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्केट में हमें कुछ की पॉइंट्स भी देखने आने चाहिए। जब मार्केट के FII भी हमारे बियरिश हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी हाल फिलहाल के लिए तो बियरिश है, जब तक कि मार्केट में कोई बड़ी बुलिशनेस ऊपर की तरफ ना दिखाई दे। देन उसके बाद में देख लेते हैं कि हमारी जो ग्लोबल मार्केट है वो क्या कर रही है। क्या ग्लोबल मार्केट में कुछ इसी प्रकार से बियरिशनेस हमें दिखती हुई नज़र आ रही है या फिर नहीं। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको मार्केट में देखने के लिए आने चाहिए। देखिए मार्केट में ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो हमारा डाउ जोन्स है वो माइनस में चल रहा है,
P500 माइनस में चल रहा है, नास्डैक चल रहा है हमारा माइनस में, है ना। और उसके अलावा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की है वो भी ये है हमारा गिफ्ट निफ्टी, ये हमारा 270 पॉइंट के आसपास, देखिए इसमें 357 पॉइंट के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये भी हमारी माइनस है, यानी कहीं ना कहीं हमें जो ग्लोबल मार्केट है वो भी बेयरिश नज़र आ रही है। यानी कि 3 से 4 पॉइंट से भी यदि आप मार्केट में देख लेते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका जो व्यू है वो आपको साफ दिखाई देगा। यानी कि हमारा जो FII है वो भी हमारा क्या है, अभी माइनस में चल रहा है ना। और हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं हमें माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी कि बेयरिश नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से मार्केट को एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप अपनी ट्रेड का डिसीजन बनाएं। तो यदि कल मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं होता है तो अभी हाल फिलहाल के लिए हमें मार्केट में अपनी जो पोजीशन है वो बेयरिश चार्ट में बनानी चाहिए, और इस प्रकार से आप भी एनालिसिस करके मार्केट में अपनी बेयरिशनेस को देखते हुए मार्केट में अपनी जो पोजीशन है उसको बना सकते हैं। तो ये था वीडियो आपका ग्लोबल मार्केट प्लस FIDI प्लस चार्ट पैटर्न प्लस हमारा OI के हिसाब से मार्केट का एनालिसिस। आप किस प्रकार से अपना एनालिसिस करते हैं वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इस प्रकार से करता हूं और मार्केट का ट्रेंड देखने के बाद ही अपनी जो ट्रेड है उनको मार्केट के फेवर में लेने की कोशिश करता हूं। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।